अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सुनाएं भाई। हाँ बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स, तुलबा व तालबात सारे खैर वाफियत से होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मगन होंगे। शाबाश मेरे बच्चों, लगे रहो। आप ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो। आपने ही अब इसको सुधारना है, संवारना है, इसको बनाना है। बेसिकली हर इंसान ने अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। चलें, आज के टॉपिक के अंदर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग प्रॉपरली चलेंगे अपने लेक्चर की तरफ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम बहुत शॉर्ट होता है और बीच में वीडियोस जो हैं उनको बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारी शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट हुई है। उस सीरीज़ के अंदर हम लोग 9th और 10th के जो एनुअल एग्ज़ाम है उनको मद्देनज़र रखते हुए हम देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने क्या करना है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखनी है, देन उनके आंसर हम लोगों ने देखने हैं। तो पहली सीरीज़ के अंदर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 9th क्लास का, चैप्टर नंबर 4। तो चलें, हम गपशप फिर कभी लगाएंगे जब कभी टाइम मिला। अपने लेक्चर की तरफ आते हैं, देखते हैं चौथे चैप्टर में से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जो एनुअल एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए ज़रा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बायोलॉजी की हमारी बुक है, शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी स्टार्ट हुई है। क्लास हमारी जो है आज की 9th है, चैप्टर नंबर 4 है। तो आए ज़रा देखते हैं इस चैप्टर में से हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी, कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं हम लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो आए टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं स्लाइड नंबर 1। आज मैंने इसके साथ एनिमेशंस नहीं लगाई हुई, तो प्रॉपरली मैंने बस एक स्लाइड्स बनाई हुई है, जो कि आप लोगों से पहले मैंने माजत की कि टाइम की बिल्कुल टाइम होता ही नहीं, टाइम की बिल्कुल कमी है। तो उस कमी को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ ये चीज़ें डिस्कस कर ली जाए। तो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा उसको मैं हाईलाइट करता चला जाऊंगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है वो है माइक्रोस्कोपी से क्या मुराद है। तो ये माइक्रोस्कोपी वाला क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करना है कि माइक्रोस्कोपी से क्या मुराद है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहली माइक्रोस्कोप किसने बनाई थी, और इस पर आप लोगों ने मुख्तसर नोट लिखना है। मीन कि आपने उस बंदे का नाम भी बताना है जिसने ये पहली माइक्रोस्कोप बनाई थी, और फिर आपने बताना भी है कि वो माइक्रोस्कोप किस तरह की थी। उसके बाद हम लोग से पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन के बारे में हम लोग से पूछा जा सकता है कि मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन की तारीफ करें। तो आप लोगों ने मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन की ये तारीफ करनी है। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला। सॉरी यार, यहाँ पे लाइनें ठीक नहीं लग रही, शायद मेरे कंप्यूटर का आज माउस सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ये मैं ज़रा थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन की तारीफ आप लोगों से पूछी जा सकती है, और ये भी पूछा जा सकता है इंसानी आंख की रेजोल्यूशन क्या है। उसके बाद क्वेश्चन जो 4 हमारे पास आ जाता है वो है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फ़र्क करें। तो आप लोगों ने लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर फ़र्क करना होगा। अच्छा, फ़र्क करने के लिए ना एक बात प्रॉपरली याद रख लें, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपके पास फर्ज करें ये एक पेज है। इस पेज में आप लोगों ने यहाँ पे सेंटर में एक लाइन लगानी होती है लाइन लगानी होती है। तो ऐसे आप ना स्लॉट बना लिया करें, एक साइड में लिखें लाइट माइक्रोस्कोप, एक साइड में लिखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और साथ नंबरिंग आप लोग लगा के नंबरिंग के साथ आप लोग इनके दरमियान फ़र्क लिखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फ़र्क करें। उसके बाद अगर हम लोग से पूछा जाए तो क्वेश्चन आ जाता है सेल थ्योरी के 3 अहम नुकात लिखें। अच्छा, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ मैं IMP लिख देता हूँ। आज यार माउस काम नहीं कर रहा सही तरीके से, तो आप लोग खुद ही इसको ज़रा थोड़ा सा ना क्लियर करके देखें। सेल थ्योरी के 3 अहम नुकात हम लोग से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में हम लोग से पूछा जा सकता है और इनकी मिसाल पूछी जा सकती है। सेल वाल क्या है, इसका फेल हम लोगों से पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग आए तो हम लोगों से पूछा जा सकता है कि प्राइमरी सेल वाल क्या होती है और देन सेकेंडरी सेल वाल क्या होती है। इन दोनों के अंदर आप लोगों ने फ़र्क करना होगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेल वाल किसके अंदर पाई जाती है। प्लाज्मोडिस्मेटा से पूछा जा सकता है कि प्लाज्मोडिस्मेटा से क्या मुराद है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसका फेल लिखें। देन क्वेश्चन पूछा जा सकता है वजाहत करें कि सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है। तो आप लोगों ने बताना होगा कि सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं इनके आंसर भी बताऊंगा। अगर हम अगले सवाल की तरफ आए तो पूछा जा सकता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बयान करें। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हमें बयान करना है। साइटोप्लाज्म क्या है, इसका फेल लिखें। ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन
को आप लोगों ने बयान करना है कि ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शंस क्या होते हैं, मीन कि आप लोग जानते हैं जिनके अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। साइटोस्केलेटन क्या है, इसका फेल आप लोगों ने लिखना होगा। न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोप्लाज्म में फ़र्क आप लोगों ने करना होगा। राइबोसोम क्या है, इनका फेल लिखना होगा। क्रिस्टी की तारीफ करें। प्लास्टर्स क्या हैं, इनकी अकसाम के नाम लिखने होंगे। थैलाक्वाइड और ग्रेनम की तारीफ हम लोग से पूछी जा सकती है। देन हम लोग से क्लोरोप्लास्ट का फेल पूछा जा सकता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होती है और इनका फेल लिखें। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आती हैं तो हमसे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पूछा जा सकता है क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट में फ़र्क करें। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हम लोगों ने फ़र्क करना होगा। ये फ़र्क पूछा जा सकता है, इधर से गुजरिए। उसके बाद पूछा जा सकता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से क्या मुराद है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में आप लोगों ने बताना होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्जी वेसिकल की तारीफ करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोसोम क्या है, इनका फेल हम लोग से पूछा जा सकता है। सेंट्रियूल्स क्या है, इनका फेल हम लोग से पूछा जा सकता है। वैक्यूल्स क्या है, इनका फेल लिखें। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की तारीफ करें और इनके दरमियान कम से कम 2 फर्क लिखें। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पेपर के अंदर आ चुका हुआ है। आगे सवाल पूछा जा सकता है कि वजाहत करें कि सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है, तो ये भी याद रख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग से पूछा जा सकता है डिफ्यूजन और ओस्मोसिस की तारीफ करें, मिसाल दें। देन हम लोग से पूछा जा सकता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से क्या मुराद है, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहा जाता है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशंस हम लोगों से पूछी जा सकती हैं। टर्गर प्रेशर और प्लाज्मोलाइसिस, ये याद रखिएगा, प्लाज्मोलाइसिस और टर्गर प्रेशर दोनों की डेफिनेशन, दोनों ही डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। रिवर्स ओस्मोसिस से क्या मुराद है, ये आप लोगों ने बताना है। अगर हम अगली स्लाइड के ऊपर आए तो हम लोगों से पूछा जा सकता है कि फिल्ट्रेशन की तारीफ करें और साथ हम लोगों ने मिसाल देनी होगी। देन जो क्वेश्चन है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या मुराद है, मिसाल दें। सोडियम पोटाशियम पंप किसे कहती हैं, लाजमन तौर पे ये याद रखिएगा। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की तारीफ हम लोगों से पूछी जा सकती है। फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस की डेफिनेशन हम लोग से पूछी जा सकती है। पौधे में प्राइमरी नशोनुमा और सेकेंडरी नशोनुमा से क्या मुराद है, लाजमन तौर पर ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैस्कुलर कैम्बियम और कार्ल कैम्बियम के अंदर फर्क हम लोग से पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेसल एलिमेंट्स या सेल्स और ट्रेकर्स में फर्क करें। सेव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स के अंदर फर्क हम लोग से पूछा जा सकता है। चलिए जी, ये था हमारा आज का लेक्चर और इसी के उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ आ गई होगी। और अगर किसी बंदे को समझ नहीं आई, अच्छा इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि टाइम की कमी की वजह से मेरी थोड़ी सी आज जो टून थी वो थोड़ी लाउड भी थी और मैं थोड़ा तेज़ी के साथ आप लोगों के साथ लेक्चर डिस्कस कर रहा था। अगर किसी बंदे को इसकी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, अगर किसी बंदे को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो देन वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आके कमेंट कर सकता है और मुझे इंडिविजुअली हमारा जो आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा, व्हाट्सअप नंबर के ऊपर हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। आप उनको इंडिविजुअली लेक्चर भी दिया जा सकते हैं और आपको अलग अलग जो लेक्चर हैं वो समझाए भी जा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त एनुअल एग्जाम की सीरीज़ को मद्देनजर रखते हुए, चूँकि एग्जाम का इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो लेक्चर्स हैं वो जस्ट टू दी पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। और आज कंप्यूटर का माउस खराब होने की वजह से आप लोगों के साथ बेसिकली क्वेश्चन सारे हाईलाइट नहीं किए जा सके, तो आपको स्क्रीन के ऊपर स्लाइड्स शो होती हुई नजर आई होंगी। आप उन स्लाइड्स का या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप अपने रजिस्टर के ऊपर ये क्वेश्चंस नोट कर लिया करें और ये तमाम के तमाम अहम सवालात हैं, इनको लाजमी तौर पर तैयार कर लें। इसी के साथ अपने टीचर मुदस्सिर इशफाक रेहान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।